पहली बार ऐसा संयोग बना है कि सावन की अंतिम सोमवारी, पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन तीनों एक ही दिन पर हुआ। सावन की अंतिम सोमवारी को रक्षाबंधन होने के कारण रक्षाबंधन के पर्व का महत्व और भी अधिक हो गया। शुभ मुहूर्त होते ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु होने की कामना की। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर शहर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर में दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। इस वर्ष सावन में भक्तों को 5 सोमवारी का लाभ मिला है। हालांकि आज चंद्र ग्रहण का सूतक लगने की वजह से पूजा के लिए भक्तों को कम ही समय मिला, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में भक्तों ने शिवालयों में आकर वहां पूजा अर्चना की।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन के दिन से संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 1967 से प्रचलित यह परंपरा आज भी जारी है। संस्कृत सप्ताह समारोह के प्रथम दिन 3 सत्रों में यह समारोह शुरू किया गया। प्रथम सत्र में सुबह 6 बजे से प्रभात फेरी विश्वविद्यालय प्रांगण से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः विश्वविद्यालय पहुंची। दूसरे सत्र में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और तृतीय सत्र दरबार हॉल में 2 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें संस्कृत के विकास विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त R.K. खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा थे। कुमार सिंह महाभागाः कुलपतयः ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य विशिष्टातिथिरूपेण मञ्चस्थिताः डॉक्टर उपेंद्र झा, पूर्व कुलपतयः कामेश्वर सिंह दरभंगा, गुणस्वादित्यारुद्रा बसवः समिन्धातां गुणब्रह्माण वसुनि खदज्ञेः वितेन त्वं तन्नं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। भगवत्याः सर्व विद्यालयस्य मञ्चस्थिताः DDC दरभंगा अत्र एतेषां महानुभावानां ये मञ्चे विराजमानाः सन्ति सम्मानिताः विद्वांसः डॉक्टर विश्वनाथ झा महाशयाः, पूर्व कुलपतयः डॉक्टर इंदु अध्यक्ष महाभागाः प्रतिकुलपति महाभागाः करिष्यन्ति विषयेण वस्त्रेण च वाद्यानां करिष्यन्ति अध्यक्ष महाभागाः श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवस के रूप में मनाई गई और उस समय से लेकर वर्ष 2000 तक यह संस्कृत दिवस के रूप में मनाई गई। वर्ष 2000 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री का यह निर्देश हुआ कि वे वर्ष को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाया और उस वर्ष संस्कृत वर्ष मनाया। आज से आज तक हम इसे संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाते आए हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार नहीं निर्धारित की। भारत सरकार का यह मानना है कि संस्कृत में भारतीय संस्कृति समेत भारतीय संस्कृति, आचार विचार सबका मूल संस्कृत और संस्कृत के संबंध में बहुत सी बात है जो अपने अनावश्यक भारत सरकार इच्छा हुई कि हम जब सामान्य विद्यालय गलत राज्य विद्यालय में उस संबंध में हम जब सामान्य को बताएं और वह उद्देश्य निर्धारित किया गया संस्कृत साहित्य में वर्तमान लोकोपयोगी और वैज्ञानिक समाजोपयोगी तत्वों को हम इकट्ठा करके लेके आम
आकर पहुंचाया और उसी के लिए रक्षाबंधन का दिन संस्कृत की रक्षा के लिए भी अधिसूचित है। 1969 ईस्वी से जब से भारत सरकार की अधिसूचना हुई कि जहाँ जहाँ संस्कृत के अनुरागी हैं, संस्कृत की पढ़ाई होती है, वहाँ संस्कृत दिवस समारोह मनाया जाए। इसी कड़ी में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है और आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय कुलपति श्री का उद्घाटन किया है। माननीय प्रतिकुलपति महोदय भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो आज इसी अवसर पर छात्रों के बीच में एक प्रतियोगिता भी हमने दिया है, जिसका विषय है कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के उपाय पर छात्र अपने विचार भी रखें और संस्कृत विषय के भाषा इसके बोलचाल के रूप में संस्कृत को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने के लिए कुलपति महोदय ने जो अभी सुझाव दिया है कि संस्कृत संभाषण शिविरम संस्कृत विभाग के द्वारा लगाए कई जगह है। लेकिन आज हम लोगों ने संस्कृत दिवस हम लोग मना रहे हैं और संस्कृत दिवस के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते रहते हैं। हम लोग 10 दिनों का अब संभाषण शिविरम करेंगे, जिसमें संस्कृत कोई भी छात्र दूसरे विषय का भी हो, महाविद्यालय का हो, कोई भी व्यक्ति या छात्र जिसकी उम्र 10 साल से लेकर के 60 साल तक की आयु के कोई भी लोग आकर के उसमें संस्कृत सीखेंगे और इसके लिए वो संस्कृत विभाग से संपर्क करेंगे। कुलपति महोदय ने इसके लिए हर प्रकार के सहयोग का अभी आश्वासन। दरभंगा की महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने रक्षाबंधन के अवसर पर वृक्षों को राखी बांधा और पर्यावरण बचाने की अपील लोगों से की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन में राखी बांधकर हमें वृक्षों की भी रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और हमें अच्छी जलवायु मिल पाएगी। आप आ जाइए ना, मेरा ढक रहा है। बहनों को बहुत प्यार रहता है कि आज हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, मेरे भाई की रक्षा होगी। और जो भाई लोग सैनिक बन के जाते हैं लड़ाई करने के लिए, भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे भाई लोग सुरक्षित रहें और अच्छे से वहाँ कार्य करें। इससे हम लोग को बहुत फायदे होते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश का जंग हम लोग ले सलामत रहें और हम लोग छाँव देते रहें, हरे भरे बने रहें। इसी तरह हम लोग भी अपने शहर को और घर को हरा भरा बनाएं। आज रक्षाबंधन था, इस दिन का बहनें कितना
खुशी से उत्साह से इंतज़ार करती है। कितना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में सोमवार को संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कुलपति ने कहा कि संस्कृत भाषा को बचाने के लिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिनेमा तथा नाटक का निर्माण संस्कृत भाषा में होना चाहिए। लेकिन ये संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन ही होता है और जिस साल भी इसको मनाएंगे छुट्टी का दिन ही होगा, तो ये तो आपको पहले से ही था। दूसरा है कि संस्कृत हमारी एक प्राचीन भाषा रही है। जब जहाँ से मैं आता हूँ बनारस से, बनारस संस्कृत भाषा के लिए बड़ा जानी मानी प्रसिद्ध जगह रही है। बंधन से मानसिक सोच से हमें ऊपर आने की और संस्कृत के ज्ञाता को, संस्कृत भाषा को समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप डालने की कोशिश करें, जिसमें कि कंप्यूटर का ज्ञान है। मेरा मानना तो ये है कि संस्कृत में पढ़ाते हैं तो शुरुआत से ही कहीं न कहीं उसको समझते हैं। अगर हम संस्कृत को युग को पालन से जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत को एक करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो कहीं मैंने कहा कि आप संस्कृत को पढ़िए। मैं साइंस में चला गया, संस्कृत वहाँ ख़त्म हो गई। 1 साल पढ़ी, बहुत अच्छी लगती थी। मेरे को लगता है जब मैं संस्कृत पढ़ता था, इससे कंपेयर करता था हिंदी से, मेरे को ये लगता है संस्कृत की जो व्याकरण है वो कठिन है हिंदी की। हिंदी लिखना बोलना आसान है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत संस्कृत 1 साल पढ़ा था। संस्कृत की व्याकरण जो ग्रामर है वो हिंदी की तरह आसान नहीं है। उसमें आपका जो विभक्तियाँ हैं, एक वचन, हिंदी में एक वचन बहुवचन के साथ हम मात्रा लगाते हैं। यहाँ एक वचन तो याद है, द्विवचन, बहुवचन के लिए अलग अलग मात्राएँ हैं। मैं के लिए अगर आप मैं करता हूँ तो आप कुछ मैं के साथ कुछ और लाएंगे। भारत की जो ज्ञान का भंडार है उस तक सच पहुँच नहीं हो पाएगा। उसी लालसा में, उसी लालच में, उसी आशा से वो यहाँ कर अब ये चीज करते हैं कि हमारी छाती है, उसकी महिमा को हम नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन विदेश के लोग उस चीज को जानते हैं। दूसरी चीज है कि संस्कृत में छात्रों की संख्या घटती चली जा रही है। ये चिंता का विषय है। इस पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए कि आखिर क्या है कि संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान बदल रहा है। एक चीज स्पष्ट होती है कि संस्कृत को कहीं न कहीं हमको जीवोपालन से जोड़ना है, और ये भ्रम ही है कि संस्कृत जानने वाला अपना जीवोपालन नहीं कर सकता है, बल्कि वास्तविकता ये है कि एक संस्कृत जानने वाला अपना जीवोपालन अच्छे ढंग से कर सकता है दूसरे विषय के जानकर। विश्वविद्यालय है, प्राचीन विश्वविद्यालयों में गंगा के किनारे पे कई ऐसे मठ हैं जहाँ पे संस्कृत का पाठन पठन होता है, और वहाँ देश ही नहीं विदेश। बनारस में रहने के कारण मुझे ये भी ज्ञात है कि संस्कृत सीखने के लिए कुछ विदेशी आते हैं, और हम लोग की उत्सुकता होती है कि भारत में रहते हुए संस्कृत भाषा हम सीख नहीं पाए, ये विदेश से, पर्टिकुलरली जर्मनी से या उस रीजन से लोग आते हैं। क्यों सीखते हैं? बातचीत में हम लोग को पता चला कि वो जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति और जो ज्ञान का भंडार है वो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ने पे वो चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हो सकता है कि जिसका असर मैंने उसका रूप जो है बदला हुआ रूप को इंग्लिश ट्रांसलेशन